आज आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो आप पूरे देश के हैं, उसमें जो आप अंग्रेजों वाली राजनीति करते हैं, फूट डालो और राज करो, वो नहीं चलेगा। यहाँ भाई दलित बच्चों से मिलना चाहते हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, अपने अपोजिशन के नेता हैं, उनको हक है, अधिकार है उनको मिलने का। जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और बिहार के जो बिहारी नाम एक गाली बनकर, मैं खुद आपको दिल्ली में गुड़गांव में जॉब करके आया हूँ, 6 साल मैंने जॉब किया है, थोड़ी सी बैड फीलिंग आ जाती है बिहारी के नाम पे, हमें उस धब्बे को दूर करना है। लेकिन ऐन वक्त पे जो है धारा 144 लगाना, ये सरासर नाइंसाफी है। सरकार की तरफ से एक नाकाम कोशिश है कि राहुल जी यहाँ ना आए। देखिए, राहुल जी सोच वाले नेता है, वो जो पहले बोल देते हैं वो बाद में पब्लिक को भी मानते हैं। अभी आपने ताजा मुद्दा देखा होगा जाति जनगणना पे, जब राहुल जी बोल रहे हैं तो यही मोदी जी कह रहे थे कि ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन उनको मानना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पंचायत और आपके साथ मैं हूं हर्ष कुमार। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में, जहां पर अभी राहुल गांधी के जो है शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम जो था वो हुआ है। और अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ राहुल गांधी आए, उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया, उन्होंने जो बोला है, उससे ये लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अभी राहुल गांधी जी आए हैं और उन्होंने बोला कि जो केंद्र सरकार है वो आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार को भी घेरा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा क्लियर झलक रहा है ना। धारा 144 लगाना बेतुकी बात है। भाई दलित बच्चों से मिलना चाहते हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, अपने अपोजिशन के नेता हैं, उनको हक है, अधिकार है उनको मिलने का। ये अधिकार कैसे कोई छीन सकता है? अच्छा, पहले जो है ये कार्यक्रम स्थल अंबेडकर छात्रावास को चुना गया था, लेकिन एन वक्त पर जो है प्रशासन टाउन हॉल शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहाँ भी नहीं कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस क्योंकि अड़ गई थी। फिर राहुल गांधी पैदल आए हैं, प्रशासन के द्वारा रोका गया, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। तो क्या कांग्रेस ने पहले से प्रशासन को नहीं बता रखा था कि ये जगह जो है चिन्हित है और यहीं पर कार्यक्रम किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है, पार्टी के लोगों से, कुछ लोगों से जुड़ा हूँ, तो उन लोगों ने अनुमति पहले से आवेदन दिया हुआ था। लेकिन ऐन वक्त पे जो है धारा 144 लगाना, ये सरासर नाइंसाफी है। सरकार की तरफ से एक नाकाम कोशिश है कि राहुल जी यहाँ ना आए, बच्चों से ना मिले, तो ये तो गलत है, सरासर गलत है, मेरी नज़र से सरासर गलत है। राहुल गांधी अभी बोले हैं कि जो आरक्षण है सिर्फ वो सरकारी में नहीं रहेगी, बल्कि उसको प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग कर रहे हैं और 50% से ज़्यादा देने की मांग कर रहे हैं। तो इसको आप एज अ जनता इसको किस प्रकार देख रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी की ये बात किस तरह से ही? नहीं, बहुत सही है, राहुल गांधी की बात तो बहुत सही है कि भाई जिसका अधिकार है, तो गरीब बच्चों का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। अधिकार लोगों को नहीं मिल रहा है। आज भेदभाव का माहौल गर्म किया हुआ है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने, तो ये बहुत सरासर गलत हो रहा है। संविधान के खिलाफ बातें हो रही है। संविधान अधिकार देता है, लेकिन वो अधिकार को छीनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं पार्टी। हमारे साथ एक छात्र भी हैं, नौजवान भी हैं। राहुल गांधी अभी आए थे, उनका फोकस था कि छात्र नौजवान से ही बात करना। क्या आप उनसे मिले? मिल नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे कुछ हो गया था, कुछ धारा लग गई थी जिसकी वजह से बात नहीं हो पाया। तो लेकिन तैयारी मेरी पूरी थी। अभी कांग्रेस के द्वारा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चलाया गया था पूरे बिहार में, और उसके बाद जो है अभी शिक्षा न्याय यात्रा चलाया जा रहा है। इसको एज ए स्टूडेंट आप किस तरह देख? क्या चीज़? अभी कांग्रेस के तरफ से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का आयोजन किया गया था, उसके बाद अभी जो है सो शिक्षा न्याय संवाद किया गया है। इसको आप एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ आप किस प्रकार देख रहे हैं? ये सब मतलब अच्छा हो रहा है। इस सब के बारे में मतलब मेरे को उतना वो नहीं है जानकारी जो आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जो कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है कि 50% का जो आरक्षण है उसको बढ़ाया जाए और प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाए, आप एज ए स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं? हाँ, ये मतलब ठीक है, मतलब 50% से ज़्यादा आरक्षण देना अच्छी बात है, ठीक है। पूर्व में ना अभी हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि राहुल गांधी अभी आए थे और उन्होंने जो बयान दिया है आप किस प्रकार देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला है 50% जो है आरक्षण का उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। देखिए, राहुल जी सोच वाले नेता है,
वो जो पहले बोल देते हैं वो बाद में पब्लिक को भी मानते हैं। अभी आपने ताजा मुद्दा देखा होगा जाति जनगणना पे, जब राहुल जी बोल रहे हैं तो यही मोदी जी कह रहे थे कि ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन उनको मानना पड़ा। उसी तरह जो 50% जितने भी बड़े बड़े स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े जो स्कूल हैं, वो उनको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं बच्चों को, उनके बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमने सामाजिक क्रांति के लिए आदरणीय राहुल जी ने ये प्रोग्राम बनाया है और ये इसका दूरगामी काफी अच्छा प्रभाव होगा और देश के जो भविष्य है उनके लिए नीति निर्धारक होगा। कांग्रेस के द्वारा हमेशा से एक मुद्दा बनाया गया कि जातिगत जनगणना करवाना, जातिगत जनगणना करवाना है। तेलंगाना में जैसा उन्होंने बोला कि हाँ, तेलंगाना में उनकी सरकार ने करवाई, बिहार में भी बिहार सरकार करवाई, और अभी केंद्र ने भी ऐलान किया है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होगी। इसको आप एज ए कांग्रेस के नेता के तौर पर आप किस प्रकार देख रहे हैं? क्या ये कांग्रेस की जीत है? देखिए, मोदी जी का तो हर बार झुकने की आदत है, अभी तुरंत पाकिस्तान पे झुके हैं, देख लिया होगा आपने। लेकिन ये जाति जनगणना की बात है, ये राहुल जी की सोच है। आप सोच सकते हैं, घर में अगर माँ होती है तो पूछती है कितने लोग हैं, उस हिसाब से रोटियां बनती है। सबके घर में ये चीज होता है, तो हमको पता ही नहीं होगा किस जाति की क्या समस्या है, कितने लोग हैं, किस एजुकेशन का स्तर उनका है, उस हिसाब से प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। पहले होते थे योजना आयोग, उसको बदल दिया मोदी जी ने, नीति आयोग बना दिया। अब नाम बदलने से नहीं होगा, आप अपना काम बदलिए। आज आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो आप पूरे देश के हैं, उसमें जो आप अंग्रेजों वाली राजनीति करते हैं, फूट डालो और राज करो, वो नहीं चलेगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है, हिंदुस्तान की विशेषता यही है कि अनेकता में एकता है। अभी कांग्रेस के द्वारा कुछ समय पहले कन्हैया कुमार लीड कर रहे थे कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। जब लास्ट समापन था 12 अप्रैल को पटना में, जहां पर वो मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने गए, वहां पर सचिन पायलट भी आए थे, लेकिन बिहार सरकार मतलब नीतीश कुमार न तो उनसे मिले और उल्टे जो है बिहार पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कांग्रेस इन सब मुद्दा को किस प्रकार से देख रही है? देखिए, कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश की नजर है राहुल गांधी पे, आशा भरे नजरों से लोग उनको देख रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा की, ये कहां से देंगे नौकरी? इनके पास ही नहीं है। आप देख लीजिए, इनका खुद विजन नहीं है। कभी ये करते हैं कि दारू की दुकान ज्यादा खुलवाते हैं, फिर शराबबंदी करते हैं। आपने पंचायत में हर चीज में 50% रिजर्वेशन दे रखा है महिलाओं को। नीतीश बाबू, दो मुख्यमंत्री हैं आपके पास, उप मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं किसी महिला को आप देते हैं? आपकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। ये जो शराबबंदी है, आपने बोला कि शराबबंदी है, शराबबंदी खोला जा रहा है। आपके जो नेता हैं जिनके तहत, जिनके लीडरशिप में आप लोग एज अ चुनाव लड़ने वाले हैं, तेजस्वी यादव, वो भी बोलते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इसको समीक्षा करेंगे। इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड क्या है? देखिए, एक आम बिहारी होने के नाते, आम भारतीय होने के नाते हम सहमत हैं। आपने बंदी किया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप बंद नहीं कर पाए। आपके जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, आप चलिए किसी को मेरे साथ लगा दीजिए, मैं आपको दिखलाऊंगा कहाँ कहाँ आराम से मिल रहा है। पहले क्या होता है, 10 बजे तक। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पुलिस मिली हुई है? पुलिस मिली हुई है, नहीं मिली हुई इससे मतलब नहीं है, लेकिन पुलिस को पता है कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। पुलिस को पता है, मतलब फिर तो पुलिस के मिली भगत से ही हो रही है। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर। पॉलिटिकल, ये लोग चंदा लेने वाले हैं, इन लोगों से चंदा लेते हैं ये लोग। आप बता दीजिए, दारूबंदी अगर हुई, शराबबंदी हुई, हमने समर्थन किया था, हमारी पार्टी ने समर्थन किया था, उस समय सरकार में इनके साथ थे, लेकिन आपने बंद तो कर पाया नहीं। आप बंद नहीं कर पाए। अगर बंद है तो फिर कहाँ से ये नालियां जाम होती है? पटना में बाढ़ आया था तो सिर्फ आपको पता होगा कि वाइन की बोतल से ही नाली जाम हुई थी। तो नीतीश जी, आप शुतुरमुर्ग की तरह अंदर कमरे में बैठ के, एसी कमरे में बैठ करके बिहार के राजनीति को मत देखिए। आप धरातल पर आके देखिए कि कहाँ क्या कमी है, उसको दूर करना पड़ेगा आपको। कांग्रेस पार्टी क्या अपने अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेगी? देखिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ही गठबंधन की राजनीति शुरू की थी जब एनडीए की सरकार बनी थी। और आज देश की जो स्थिति है, हम अगर अलग भी लड़ते हैं तो हमारा तो मेरा धर्मनिरपेक्षता, विकास। क्या कांग्रेस अलग लड़ेगी? नहीं, क्यों लड़ेंगे अलग? हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। और बिहार के जो बिहारी नाम एक गाली बनकर, मैं खुद आपको दिल्ली में, गुड़गांव में जॉब करके आया हूँ, 6 साल मैंने जॉब किया है। थोड़ी सी बैड फीलिंग आ जाती है बिहारी के नाम पे, हमें उस धब्बे को दूर करना है। हम पढ़ाई भी यहीं करेंगे, नौकरी भी यहीं करेंगे, और यहाँ से अच्छे IAS, IPS जितने डॉक्टर, इंजीनियर बिहार के निकलते हैं, हमारे मिथिला के निकलते हैं। लेकिन आपके पास अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है। आप अभी जहाँ खड़े हैं, ये छात्रावास कब का बना हुआ है, किसके डिजाइन में बना हुआ है? आप भले ही कह सकते हैं कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, आप जहाँ खड़े हैं उसको देख लीजिए। आप ये बुलंद इमारत जो नजर आ रही है, ये कांग्रेस की ही देन है। क्या जरूरी थी कि कांग्रेस, राहुल गांधी जो है दरभंगा को आज शिक्षा न्याय संवाद के लिए चुना है? ये दरभंगा जो है एक तरह से भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो क्या कांग्रेस इसमें सेंध लगाने की सोच रही है? देखिए, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकता हूँ कि भाजपा का गढ़ है। ये भाजपा का गढ़ नहीं है, मिथिलांचल है। आप अगर पिछले कुछ चुनावों में देखेंगे तो ये भाजपा का गढ़ ही तो नजर आता है। चुनावी राजनीति वो अलग चीज है। राहुल जी जो यहाँ आए हैं, यहाँ से शुरुआत की है। आपको पता होगा, हमारे पूरे हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा जिला है जिसके अंदर 4 यूनिवर्सिटी है। आपको LNMU,
संस्कृत यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का भी रीजनल सेंटर आपके यहाँ है, और आपके पास इग्नू का भी रीजनल सेंटर है। तो आप एक शहर में 4 यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इससे ज़्यादा और इससे अच्छे स्टूडेंट्स कहाँ मिलेंगे? और स्टूडेंट्स से मिल के ही आप उनके समस्या को जान सकते हैं, उनकी समस्या को समझ सकते हैं। और राहुल जी की सोच थी, लेकिन ये विपक्ष के लोग राजनीति किए हैं, आपको पता है, लेकिन उससे कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे स्टूडेंट देख लीजिए, कैमरामैन आपको दिखला सकते हैं कि 1:30 बजे रात से लगे हुए हैं। राहुल जी के प्रति जो इनका भावना है, हम लोग उनके सिपाही हैं। तो क्या कांग्रेस इस बार 243 सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस गठबंधन लड़ेगी, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, कांग्रेस गठबंधन लड़ेगी। और बड़े भाई की तरह कांग्रेस, बड़े भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आपके गठबंधन की तरफ से? इंडिया की बात करें तो हाँ, इंडिया के बिहार की जहाँ तक बात है तो तेजस्वी जी अच्छे, जुझारू और सुलझे हुए इंसान है। अब वो उप मुख्यमंत्री थे, आपने देखा होगा कि नौकरियां आए, नौकरियां का नियुक्ति पत्र उन्होंने अपने हाथ से बांटा। क्या आप मान रहे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे? नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे हम उनके, लेकिन आपने बोला। हाँ, वो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। चुनाव के बाद हमारी विधानसभा विधायक दल की बैठक होगी, उसमें उनका निर्णय लिया जा सकता है। और भी कई चेहरे हो सकता है कि आपको कुछ अचंभित खबर भी आए, इसको उम्मीद नहीं, विश्वास रखिए कि मीडिया बंधु खुश होंगे, कुछ ऐसा भी समाचार आप लोगों को सुनने में मिल सकता है। आपका नाम? जी, मेरा नाम हुआ रजनीश चौबे, मैं NSY यूथ कांग्रेस दोनों का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, अभी प्रदेश कमेटी में हूँ।